जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बहार है और नौकरियों की बौछार है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में एक बार बिहार एसएससी की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। 682 पदों की यह बहाली है, जिसके लिए मैंने आपको कल एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। लेकिन वहाँ पे आप लोगों के कुछ सवाल उठे हैं, जैसे कि आप लोगों का एज में लेकर जो भी छूट मिल रहा है, या अवसर को लेकर, यानी कि जो सरकारी सेवक हैं उनके अवसर को लेकर क्या बातें कही गई हैं, कितने अवसर मिल रहे हैं सर, इस बात की जिक्र हम करेंगे इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी है, यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसके आधार पर क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे आप लोग। तो जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी है लेवल 7 स्तर के 7 की निकाली गई है, जहाँ पे आप लोगों की लगभग जो सैलरी स्केल होगी वो 80,000 के आसपास जा सकती है, ठीक है। और प्रॉक्स में बता रहा हूँ, उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। पोस्ट का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। बहुत सारे छात्र का यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि सर हमारा बीटेक है ना, एलिजिबिलिटी हमारा जो है बीटेक है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसको समझने की जरूरत है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक या गणित, है ना, या सांख्यिकी में किसी एक विषय में आपका स्नातक है तो आप आवेदन करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक नोट दिया गया है, जैसे कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री, ठीक। मतलब कि अगर इन विषयों में ही आपका सब्सिडरी है तो ही आप जो है स्नातक की डिग्री यहाँ पर आवेदन करेंगे, या उस विषय से सब्सिडरी है आपका सब्जेक्ट तो ही आप उसको आवेदन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर बीटेक किए हैं तो बीटेक में आपका सब्सिडरी तो होता नहीं है, ठीक है। आपका ऐसा तो है नहीं कि बोला गया कि कोई एक विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा चीज़ लिखा रहता कि कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते थे कि चलो हमने अपने बीटेक में या बीई में अपना मैथ पढ़ा है, बट सब्सिडरी नाम की चीज़ तो वहाँ होती नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखिएगा तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इन 3 विषयों में अगर आपका स्नातक है, या फिर ये 3 विषय से आपने अपने सब्सिडरी में डाल रखा है, तो ही आप इधर आवेदन करेंगे। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे और भी कुछ सवाल उठेंगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जिसके सब्सिडरी में ये सारी चीज़ें होंगी, इनसे रिलेटेड तो भी सवाल आएंगे, तो मैं अब आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब 682 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल आपको मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए, चूंकि यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा कि अगर 40,000 से ज़्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं तो इसका हम लोग सीबीटी परीक्षा लेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है। या जो भी ओएमआर बेस्ड हो या सीबीटी बेस्ड हो, जो भी आपका हो, ये परीक्षा एक होगी आपका, जो कि इसको हम लोग रिटन टेस्ट कह रहे हैं। अब 682 पोस्ट है तो इसका 5 गुना यहाँ पर जो है लगभग आप लोगों का मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी 3410 छात्रों को मेंस के लिए रिक्रूट किया जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये चीज़ें समझ गए, कैटेगरी वाइज सीटें हैं यहाँ पर। और अब आते हैं एज लिमिटेशन को लेकर, जो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कल कि आपका 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका 37 साल जनरल के लिए होना चाहिए। बाकी ईबीसी ओबीसी के और पुरुष महिला के लिए यहाँ पर 40 साल होना चाहिए। अगर आप यू आर फीमेल हैं तो आपको 40 साल होना चाहिए। बाकी SC ST हैं, आप पुरुष और महिला है तो आपको यहाँ पे 42 साल होना चाहिए। बाकी जो दिव्यांग छात्र हैं उनको 10 साल का तो छूट मिल ही रहा है। अब इसमें चीज़ों को समझिएगा, 21 साल का एज लिमिटेशन यहाँ पर मिनिमम है, यानी कि इसका कैलकुलेशन कब से होगा तो ये भी आपको इसमें जानकारी दी गई है ना। आपको जो है लास्ट जो आपका DOB होना चाहिए, ये 1 अगस्त 2024 दिया गया है यहाँ पर, है ना, यानी कि मैक्सिमम एज वहीं तक कैलकुलेट होगा पिछले साल तक, क्योंकि ये नोटिफिकेशन भी जब पास हुआ था कैबिनेट से तो इसमें 2024 में ही पास किया गया था। और BSO की वैकेंसी आएगी, मैं लगातार आपको अपडेट भी कर रहा था, है ना, कि सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से ये वैकेंसी आ सकती है। तो खैर आ तो गई है यहाँ पे वैकेंसी, आप लोग आवेदन भी करेंगे, लेकिन जो आप लोगों का कार्य अनुभव का कैलकुलेशन होगा वो 31 मार्च 2025 से किया जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं जो भी छात्र आप लोग सवाल किए हैं उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर
सरकारी सेवा में है, संविदा वाला तो कल मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको अंक मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो लोग सरकारी सेवा में हैं और अनुभव है उनका, है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आपको 5 अवसर दिए जाएंगे। कितने अवसर? 5 अवसर। क्योंकि पहले का जो नियमावली था, ये नियमावली इसके अनुसार चलता था, संकल्प संख्या 6519 और 10 सितंबर 2023 के अनुसार छल, जिसमें कि जो सरकारी सेवा में थे वो एग्जाम नहीं दे पाते थे, उनकी सेवा समाप्त की गई थी इसके अनुसार। लेकिन इसमें संशोधन किया गया और संकल्प संख्या ये आया 2022 में, जिसमें कि ये प्रावधान किया गया कि जो भी सरकारी सेवक हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रावधान किया गया है। तो क, ख और ग इन तीनों को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर 5 अवसर देने की बात कही गई है। लेकिन किसी एक आयोग में, जैसे कि बिहार एसएससी का एग्जाम है, तो इस आयोग के जरिए ही आप यहाँ पर 5 अटेम्प्ट देंगे। बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका भी 5 अटेम्प्ट आप देंगे। आप सीएसबीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका भी 5 अटेम्प्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 5 अवसर अनुमान्य है और निर्धारित 5 अवसर की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद प्रारंभ होगी और पूर्व में उपभोग कर लिए गए हैं तो अवसरों को एतद उपेक्षा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको मतलब इग्नोर किया जाएगा, है ना। मतलब मान लीजिए कि इस नियमावली से पहले आपने अगर इसका उपयोग कर लिया है, उपभोग कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस नियमावली के बाद अगर आपने 5 अवसर दे दिए हैं तो यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, नहीं दिए हैं तो आवेदन करेंगे। बिहार सरकार सरकारी सेवक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु अधिकतम 5 वर्ष की छूट भी मिल रही है आपको, और अवधि की जो है यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। समझ गए? अब यहाँ से आपका हो गया ये सारा डिटेल। अब ये तो एज को लेकर है, दिव्यांग छात्रों को 10 साल का छूट मिला है, किस अनुसार वो आपको बताया होगा, अपना एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं, ये एज लिमिटेशन में छूट को लेकर है। अब एक छात्र सिलेक्शन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था कि सर चयन की प्रक्रिया को समझाया जाए यहाँ पे, है ना, कि क्या है ये, कैसे होगा। यहाँ 75 अंक लिखा गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको मैं आपको कल भी समझाया था कि लिखित परीक्षा प्राप्तांक अंकों की अधिमानता है। ये अधिमानता यानी कि 75 अंक यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा? अब देखिए, 150 अंक मान लीजिए कि परीक्षा हुआ, हर प्रश्न कितने का है? तो 4 अंक का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 अंकों का ये परीक्षा हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अंक का ये परीक्षा हुआ 600। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका 600 में 400 अंक आया, कैलकुलेट किए होंगे आप लोग, जो भी सवाल बनाइएगा, है ना, 400 मार्क्स आया आपका। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 75 अंक की अधिमानता होगी। तो कैसे होगी? तो यहाँ पे लिखा गया अधिमानता अंक कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर में कर दूं ताकि इसको समझ में आए आप लोगों को। अधिमानता अंक क्या होगा? तो परीक्षा में प्राप्त अंक, मान लीजिए 400 आपका आया, भागा परीक्षा में कुल अंक, परीक्षा में कुल अंक 600 है, भागा 600 कर दीजिएगा। ठीक, आप यहाँ पे इंटू 75 से मल्टीप्लाई करना है, ये किया गया है ना, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पे आपका अधिमानता अंक कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका जो भी यहाँ पर अंक आएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 25 तिहाई 75, तो ये 25 दूनी जो है आपका 50 अंक। ये 50 अंक आया आपका किसमें? इस 75 में। समझ गए? 75 में कितना अंक आया? 50 आया। अब बाकी जो एक्सपीरियंस वाला मैटर है, इसमें बोला गया है कि 25 अंक आपको दिए होगा, तो ये 25 अंक कैसे मिलेगा? तो हर साल प्रति कार्य वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिमानता होगी और अधिकतम 25 अंक मिलेगा, यानी 5 साल तक एक्सपीरियंस है तभी आपको ये मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो 25 वहाँ से आपको 75 में 50 आ गया और यहाँ से आपको मान लीजिए 5 5 10 आ गया, तो ये टोटल जो है 100 में आपका 60 आया। अब यही कट ऑफ निर्धारित होगा। ठीक है, कट ऑफ तो इस पे निर्धारित होगा। वैसे तो आप एग्जाम दीजिएगा 600 मार्क्स पे सिलेक्शन पे, लेकिन ओवरऑल जो मेरिट बनेगा ये 100 अंक पे बनेगा, जो कि इस तरीके से बनेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इसमें अब कोई कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, बता दूं पहले आप लोग को। 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश माध्यम में एग्जाम होगा, है ना।
ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, ठीक है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे आपको जो है कट ऑफ पार करना ही पड़ेगा 150 क्वेश्चन का, यानी कि 600 मार्क्स में कम से कम 400 450 के आसपास रहिएगा तो अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हाँ हमको मिल सकता है। फीस के बारे में हमने बता ही दिया है कि 540 है और 135 कैटेगरी वाले छात्रों का है, ठीक है। परीक्षा की प्रवृत्ति आप समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि क्या है वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन शॉर्ट सब कुछ आपको धीरे धीरे करके बता भी दूँ। तो 5 गुना छात्रों को यहाँ पर कैलकुलेट करके बुलाया जाएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग का 682 है, तो इसका 5 गुना निकालिएगा तो 3410 छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता, जो कि आपका बिहार एसएससी का सिलेबस होता है सीजीएल का, वही सिलेबस यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और इसके सिलेबस का ये जो प्रकार दिया गया, मैं सिलेबस के ऊपर एक अलग वीडियो जरूर बना दूंगा, मैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। इससे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बुक कौन सा आप लोग को रखना चाहिए साथ में, ये भी बता दूंगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अब इसमें जो है मैं एक एक करके हर वो डिटेल बताया हूँ पिछले वीडियो में, उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है तो आपको 1 अप्रैल से बता दूंगा, ठीक है। तो और ये आपके वो डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, और सारे डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से पहले। फॉर्म भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए। अगर नया है तो ये ध्यान में रखिएगा इससे पहले, और पुराना है तो खैर चलेगा ही, इससे पहले बना होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अंक पत्र आपको लगेगा। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी स्नातक में जो भी संबंधित अंक पत्र है और उसका मूल प्रमाण पत्र है वो लगेगा। अब कनीय सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक और अन्वेषक के पद पर संविदा पर अगर आप काम किए हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। स्थायी निवास और आवासीय निवास लगा है तो आपको है तो लगाइएगा। जाति प्रमाण पत्र, क्रिमी रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से प्रमाण पत्र, ये सब लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट चाहिए जिस भी चीज़ से आपको, उसका प्रमाण पत्र तो आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी संविदा पे काम किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट दीजिएगा, और सर्टिफिकेट का जो है एक फॉर्मेट भी दिया गया है, उसको लगाइएगा। तो ये सारी सूचना है दोस्तों यहाँ से जो कि हमने अब तक साझा किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।